सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी को जिसमें एक ठरकी बुड्ढा होता है जो 12 साल की बच्ची के साथ भी सेक्स कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक ठरकी बुड्ढे को जिसका नाम चार्ली है, जो कि स्टेज पर खड़ा होकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहा होता है। जहाँ पर चार्ली कहता है कि हमें हर चीज़ को स्टाइल से करना चाहिए। वो अपनी स्पीच के बाद नशे की हालत में अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर एक छोटी लड़की चार्ली के कमरे में पहले से मौजूद होती है। चार्ली के पूछने पर वो लड़की उसे बताती है कि वो अपने घर से यहाँ आई है और प्लीज़ वो उसे उसके कमरे से ना निकाले। चार्ली के पूछने पर वो लड़की अपनी उम्र बताती है, जो कि सिर्फ 12 साल होती है, लेकिन चार्ली इसको गलत तरीके से छूने लगता है और नशे की हालत में होने की वजह से वो सो जाता है। सुबह जब वो उठता है और देखता है कि वो लड़की गायब है और उसके सारे पैसे भी। इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से एक बस की टिकट अरेंज करता है और वापस अपने घर आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली एक बीच में एक छोटे से कमरे में रहता है और इसके साथ वाले कमरे में इसकी एक्स वाइफ रहती है और उससे कहती है कि वो 6 हफ्ते से कहाँ था, इसने बड़ी मुश्किल से इसके कमरे का रेंट दिया है। चार्ली कहता है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो और तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। लेकिन वो औरत जब वहाँ से जाने लगती है तो वो उसकी शराब की बोतलों को नीचे फेंक देती है, क्योंकि डॉक्टर ने चार्ली को शराब पीने से मना किया है। इसके रूम की हालत को देखकर हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक अमीर पोएट नहीं है। अगले दिन ये एक हॉकर को देखने लगता है और ये हॉकर को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है और इसके पीछे पीछे चलने लगता है। आखिर में चार्ली एक कॉलोनी में पहुंच जाता है और देखने लगता है कि हॉकर का घर कहाँ है। चार्ली गलती से एक बूढ़ी मोटी औरत के घर में चला जाता है। वो उसे देखकर शोर मचाना शुरू कर देती है। चार्ली उस लेडी को कुछ पैसे देता है और उसे चुप करवाता है। इसके बाद वो उस हॉकर का पता उससे पूछ लेता है। वो लेडी उसे कहती है कि तुम किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हो। चार्ली उस हॉकर के पास जाता है और उसके साथ सेक्स करता है। इसके बाद वो उसे कहती है कि तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। चार्ली नहाने लगता है तो वो हॉकर पुलिस को बुला लेती है और कहती है कि चार्ली ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। कुछ दिन गुजरते हैं तो चार्ली जेल से रिहा हो जाता है और शाम को चार्ली एक बार में केस नाम की लड़की से मिलता है, जो नौजवान और खूबसूरत होती है और उसे बताती है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं। चार्ली उसे अपने घर ले आता है। केस अपने ढोल बजवाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन चार्ली अपना काम कर रहा होता है। सुबह को चार्ली ड्रिंक करता है और इसके साथ पलंग तोड़ घपाघप करता है। शाम को केस इसके पास आती है, लेकिन वो कहता है कि उसका मूड नहीं है, लेकिन केस उसे कुछ पैसे देती है तो वो मान जाता है। रात को केस चार्ली को फ़ोन करती है कि उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अगले ही सुबह चार्ली केस को जेल से रिहा करवा लेता है। इसके बाद केस वहाँ से चली जाती है। चार्ली सोचता है कि उसे केस की लत लग गई है। अब चार्ली उसे दिमाग से निकालने के लिए उस मोटी बेवा औरत के पास चला जाता है और उसे पैसे देकर उस मोटी औरत के साथ सेक्स करता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी उसके दिमाग से केस के ख्यालात नहीं जाते, तो वो शहर से बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद जब वो घर आता है तो इसकी बीवी कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है और चार्ली फिर से उस बार में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात केस से हुई थी। चार्ली उसे कहता है कि इसने इसे मिस किया, तो केस कहती है हाँ। वो दोनों चार्ली के घर आ जाते हैं। चार्ली केस के करीब आता है तो देखता है कि इसकी गर्दन पर एक निशान है। केस कहती है कि ये इसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। ये सुनकर चार्ली बहुत गुस्से में आ जाता है और सब तोड़ने लगता है, तो केस उसे रिलैक्स करती है। अगले दिन चार्ली केस को सैर करवाने के लिए एक होटल में ले जाता है। चार्ली वहाँ पर बैठकर पोएट्री करता है। चार्ली और केस समंदर के किनारे पर ही एक दूसरे से घपाघप करते हैं। चार्ली वहीं सो जाता है और केस वहाँ से चली जाती है। वापस आने के बाद चार्ली अपनी वाइफ के रूम में जाता है, जो कि घर छोड़कर चली गई है। चार्ली उस कमरे में जाता है। चार्ली अपने कमरे में जाता है तो केस वहाँ पर लेटी होती है। चार्ली कहता है कि तुम्हें मुझे बताए बगैर नहीं आना चाहिए था।
केस चार्ली को लेटर देती है जो कि एक प्रोड्यूसर ने उसे दिया है। चार्ली लेटर को पढ़ता है और कहता है कि उसे न्यूयॉर्क जाना होगा और वो कुछ दिन के बाद केस को भी वहाँ पर बुला लेगा, लेकिन केस इत्मीनान से लेटी हुई होती है। इसके बाद चार्ली देखता है कि केस ने एक लोहे के क्लिप से अपने प्राइवेट पार्ट को बंद किया हुआ है। चार्ली ये देखकर परेशान हो जाता है। चार्ली केस से इसकी वजह पूछता है तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी सुरंग में कोई खुदाई करे। जिसके बाद चार्ली बड़ी मुश्किल से उस क्लिप को निकालता है। अगली सुबह वो इस प्रोड्यूसर के पास जाता है जिसने चार्ली को खत लिखा था। चार्ली बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है जिससे वो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करता है। प्रोड्यूसर उसे कहता है कि तुम्हें मेरी नहीं एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है और वो उसे वहाँ से निकाल देता है। चार्ली फिर अपने घर वापस आ जाता है और वो फिर उसी बार में जाता है जहाँ पर उसे केस का पता चला था। वहाँ से उसे मालूम होता है कि केस ने खुदकुशी कर ली है और वो इसकी शक्ल देखने के लिए आखिरी बार चर्च जाता है। इस सब के बाद चार्ली की हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा पीने लगता है। एक दिन वो इस होटल में जाता है जहाँ पर वो पोइट्री लिखता था। वो मेड्स चार्ली का अच्छे से ख्याल रखती हैं। एक दिन एक नौजवान लड़की चार्ली के पास आती है और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक नज़म पढ़ोगे? तो चार्ली कहता है कि मुझे क्या मिलेगा, बुढ़ा अभी भी नहीं सुधरा। वो दोनों समंदर के किनारे चले जाते हैं। इसके बाद चार्ली उस लड़की के साथ गपागप करता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। मुझे तो इस कहानी से कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।